इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बनी बिलौने के घी जैसा। गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। राहुल गांधी की सांसद रद्द होने पर तमाम दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में सुनिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या की है टिप्पणी। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित परिवार आखिर क्यों हैं परेशान, देखिए किस तरह सरकारी जमीन के बंदरबाट में जुटा है प्रशासन। हिमाचल का मौसम लगातार बदल रहा है। 2 दिन धूप निकलने के बाद बारिश के आसार हैं। अचानक हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से क्या है प्रदेश के हाल, देखिए आगे खास रिपोर्ट। और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीपीएस नियुक्ति का मामला, सीपीएस नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर, मामले में सरकार से तलब किया जवाब। तो 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति का मामला जो कि अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है, तो मामले में सरकार से तलब जवाब किया गया है। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति का मामला जो है, अब सीपीएस नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट जहां पहुंचा है। बिल्कुल, और देखिए ये कोई नया मामला नहीं है क्योंकि 2016 में दरअसल एक जो एनजीओ है उसने ये मामला जो है पहले भी उठाया था, पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। ये एक एनजीओ है जिसकी तरफ से ये मामला जो है वो पहले उठाया गया था और 2016 में तत्कालीन जो सरकार थी उसके समय में भी इस तरह से हिमाचल प्रदेश में 9 मुख्य संसदीय सचिव जो है वो बनाए गए थे। और उसके बाद ये कहा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी तो वेतन नियुक्तियां जो मतलब इनकी जो शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं, इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके अधिनियम 2006 को जो है वो यहाँ पर समाप्ति दी गई है। और ये कहा गया है कि इस तरह से तो क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का 15% जो लोग हैं उससे ज्यादा ये रेशो नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंत्री या विधायक। तो ऐसे में विधायकों के 15% की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में अब ये जब मुख्य संसदीय सचिवों की जब नियुक्ति यहाँ पर हो रही है तो ये 15% ज्यादा हो रहा है, लिहाजा इसको गलत बताया गया है और कानून का उल्लंघन इसे कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि पहले ही, क्योंकि हाईकोर्ट में ही इस तरह का मामला पहले भी आया था जिसे गलत करार जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट ने दिया था कि इस तरह की नियुक्तियां यहाँ पर नहीं हो सकती। ऐसे में पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट जो है उन्होंने भी लगातार इस मामले पर जो है अपनी टिप्पणी करते हुए जो है इसे गलत करार दिया था। लिहाजा हिमाचल प्रदेश सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि जब सीपीएस की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी उस समय भी मीडिया की तरफ से जो है ये सवाल यहाँ पर सरकार से पूछा गया क्या कि किस तरह से जो है वो ये नियुक्तियां की जा रही है, क्योंकि पूर्व की जो अदालतें हैं वो इस तरह की नियुक्तियों को जो है वो गलत यहाँ पर करार दे रही है। लिहाजा अब देखना यही होगा कि क्योंकि 21 तारीख जो है 21 अप्रैल को जो है अब अगली डेट जो है वो अगली इसकी सुनवाई की रखी गई है। लिहाजा अब देखना होगा कि आगे इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन इस तरह से ये जो केसेज हैं जो इस तरह से जो ये चीजें तो रही हैं, इसमें पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया और याचिकाकर्ता का साफ तौर पर जो है ये पहले ही बता चुकी है, पुरानी सरकार थी वो यहाँ पर बदल चुकी है। लिहाजा मामले का निपटारा करने के लिए अब मुख्य संसदीय सचिवों को जो है एक बार फिर से प्रस्ताव यहाँ पर बनाना होगा और इसमें ये गुहार उनकी तरफ से यहाँ पर लगाई जा रही है। ये भी हवाला दिया जा रहा है कि हिमाचल और जो असम जो मुख्य संसदीय सचिवों की जो वहां पर नियुक्ति वहां पर की गई थी उसके अधिनियम जो है वो एक जैसे हैं। लिहाजा जो आवेदन है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई नया आवेदन नहीं है, ये पुराना ही आवेदन है जिसको एक बार फिर से संज्ञान में लाया गया और इसके ऊपर कल सुनवाई हुई और इसको साफ तौर पर नोटिस जो है ये दिया गया और जवाब तलब राज्य सरकार से यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीपीएस नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। मामले में अब सरकार से जवाब इस
को लेकर तलब किया गया। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी पर लगे मानहानि के केस को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। साथ ही उन्होंने भाषणों की ऐसी बहुत सी बातें होने का दावा भी किया। जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति किया गया, वो देश के सामने है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उनकी संसद सदस्य के रूप में अगर आवाज़ दबाने की कोशिश और उनका गला घोटने की कोशिश इस बीजेपी सरकार ने की है, जो कि निंदनीय है। हम जानते हैं कि इस प्रकार की माल प्रैक्टिस पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुई थी। राहुल गांधी जी उनके पोते हैं और राहुल गांधी जी दोबारा चुनाव जीतकर दोबारा कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन चुनाव जीतना मकसद नहीं होता, संसद मकसद नहीं होता। लेकिन जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस आवाज़ को जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बुलंद किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बुखरा गई। राहुल गांधी जी जननेता हैं, वो संसद का एक प्रतिनिधित्व करते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी अपनी एक कांग्रेस पार्टी की फौज है। निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर राष्ट्रीय नेता को संसद से बाहर करने का रास्ता जो दिखाया जा रहा है, ताकि उनकी आवाज़ जो संसद में उठे वो ना उठे। पर जनता की संसद तो खुली है, जनता का दरवाजे तो खुले हैं, और निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ को साथ लेकर एक दिन भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ एकमात्र नेता राहुल गांधी जी जो खड़े हुए हैं, लोग उनके पीछे कतार लगाकर चलेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनमें पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कौल सिंह ठाकुर जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। सुनिए राहुल गांधी को लेकर जो राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर कांग्रेस के दिग्गजों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। जाती है देश के अंदर लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में, राहुल गांधी के बारे में कई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी कोई भी कार्यकर्ता ने कभी मानहानि का केस किसी दूसरी पार्टी पर नहीं किया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। अभी फैसला जो है सूरत कोर्ट का है और इसके बाद कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी है। उन्हें अपील करने का समय दिया गया था, हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। लेकिन जल्दबाजी से जो ये फैसला किया गया लोकसभा सचिवालय द्वारा, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है प्रयास है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रहे हैं। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है।
हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है। पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गिरी नदी पर बहुआयामी श्री रेणुका बांध परियोजना बनने जा रही है। इस परियोजना से विस्थापित होने वाले 1142 परिवार आज भी सरकार से बेहतर इंतजामों की बाट जोड़ रहे हैं। इसके लिए विस्थापित परिवारों की बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय की ओर से गठित एसआईटी का पूर्ण सहयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जल्द ही जिलाधीश और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर सकता है। जो संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगों को सरकार, प्रशासन और बांध प्रबंधन के समक्ष रखा गया है, उसमें शीघ्र ही संघर्ष समिति जिलाधीश सिरमौर से मिलेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। और अब विशेष तौर पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और जिलाधीश सिरमौर के माध्यम से हम बात उठाएंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र बांध प्रबंधन इस क्षेत्र में कार्य करे और विस्थापितों की समस्याओं को सुलझाए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। ऐसे में प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की लाइन देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोलन शहर के अर्धशास्त्री देवी माता शूलिनी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगत पूजा अर्चना कर माता की आराधना कर रहे हैं। सुबह की आरती और साथ ही झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ माता के नवरात्रों का आगाज हुआ है। बता दें कि तीसरे नवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं ने मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रे बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आज तीसरा नवरात्रा है और यहाँ अच्छी भीड़ है। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, रात को 10 बजे बंद होता है। लोगों की यहाँ पे अच्छी श्रद्धा है और लोग आ रहे हैं। माता का तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है और माता के सब शूलिनी माता के मंदिर में दरबार में आते हैं। इस तरह की पूजा अर्चना की, क्या मनोकामना आपने मांगी है? मनोकामना सब खुश रहें, ये बीमारी कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। बाकी सबको भगवान माँ शूलिनी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और चलिए अब बात करेंगे पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज की। हिमाचल का मौसम लगातार बदल रहा है। 2 दिन धूप निकलने के बाद आज बारिश हुई। अचानक हुई इस तेज बारिश और ओलावृष्टि से एक बार फिर से जिले में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। इस ठंड से बचने के लिए जहां पर स्थानीय लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे, वहीं दूसरी ओर बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। मैक्लोडगंज और भागसूनाथ, धर्मकोट और साथ ही नड्डी में हुई बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आ गई है और क्षेत्र में काफी ठंड महसूस की जा रही है। वहीं मंदिर की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बावजूद भी मंदिर में भक्तों का दूर दूर से आना जारी है। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मिलावटखोरों पर नकेल कसेगा स्वास्थ्य विभाग। जी हां, 10 सैंपल्स में से 7 सैंपल फेल हो गए हैं। खाद्य विक्रेताओं को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जहां जहां से सैंपल लिए गए थे, पिछले महीने विभाग ने 18 सैंपल भरे थे, तो 10 सैंपल की रिपोर्ट आई है सामने और इनमें 7 सैंपल फेल हुए हैं। तो मिलावटखोरों पर नकेल कसेगा स्वास्थ्य विभाग, ये इस वक्त की बड़ी खबर।
10 सैंपल में से 7 सैंपल फेल हो गए हैं। खाद्य विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले महीने विभाग ने 18 सैंपल भरे थे, जिनमें से 10 सैंपल्स की रिपोर्ट अब सामने आई है, जिनमें से 7 सैंपल फेल मिले हैं। मिलावटखोरों पर नकेल कसेगा स्वास्थ्य विभाग। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। 10 सैंपल में से 7 सैंपल जो है वो फेल पाए गए हैं। खाद्य विक्रेताओं को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पिछले महीने विभाग ने 18 सैंपल भरे थे, तो 10 सैंपल्स की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। तो 10 सैंपल में 7 सैंपल जो है वो फेल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, खाद्य विक्रेताओं को नोटिस यहां पर दिया गया है। पिछले महीने विभाग ने 18 सैंपल भरे थे। पिछले महीने और इस महीने के अभी तक कुल मिला के हमने 15 से 18 सैंपल्स जो है फूड आर्टिकल्स के वो लिफ्ट किए थे, और उनमें से हमें जांच रिपोर्ट 10 एक सैंपल्स की प्राप्त हुई है। 10 सैंपलों में से हमारे 7 सैंपल जो थे वो उनमें कोई त्रुटि पाई गई, कुछ एक मिसब्रांडेड हैं और कुछ एक जो है वो सबस्टैंडर्ड भी हैं। साथ ही साथ इनको एक अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है कि अगर इनको लगता है कि ये दोबारा से अपने सैंपल की जांच करवाना चाहते हैं किसी रेफरल लैब से, तो वो आवेदन दायर करके अपने जो लैब की जांच है वो रेफरल लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करवा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। देवी देवताओं की धरती हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन और यहाँ के लोगों की सादगी आकर्षित करती है। हिमाचल के लोगों में देवी देवताओं के प्रति विश्वास और आस्था बेहद गहरी है। ऐसे ही एक अनोखे मंदिर की आपको दिलचस्प कहानी दिखाएंगे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वादियों के बीच, छत से विहीन, गहरी आस्था के साथ, रहस्यों से भरा शिकारी माता मंदिर। हिमाचल में अनेकों मंदिर बने हैं जिनकी अपनी एक कहानी और मान्यता है, जिस पर लोग बेहद विश्वास भी करते हैं। हिमाचल में कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। ऐसा एक धार्मिक स्थल मंडी जिले में है। जंजैहली से 18 किलोमीटर दूर शिकारी देवी मंदिर, जो 3359 MRT की ऊंचाई पर बना है, जिसकी मान्यता सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। इस मंदिर में ठंड के समय बर्फ का और गर्मियों में भक्तों का तांता लगा रहता है। नवंबर महीने में बर्फबारी के चलते शिकारी माता मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जो गर्मी शुरू होते ही खोल भी दिए जाते हैं, जिसके बाद भक्त मां के दर्शन करते हैं। शिकारी माता मंदिर तक का सफर जितना अच्छा और मनमोहक है, उतना ही इसका इतिहास भी दिलचस्प है। देवी का ये मंदिर आज भी छत से विहीन है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। मार्कंडे ऋषि ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा अपने शक्ति रूप में स्थापित हुईं। बाद में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी तपस्या की। पांडवों की तपस्या से खुश होकर मां दुर्गा प्रकट हुईं। पांडवों को युद्ध में जीत का आशीर्वाद मिला। उसी समय पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण किसी कारण पूरा नहीं हुआ, जो आज भी उसी तरह से मौजूद है। यहाँ पर हर साल सर्दियों में कई फीट बर्फ गिरती है, लेकिन मूर्तियों के स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई कोशिशों के बाद भी इस रहस्यमयी मंदिर की छत नहीं बन पाई। शिकारी माता खुले स्थान पर आसमान के नीचे रहना ही पसंद करती हैं। अब रायगढ़ से माता शिकारी तक लोग आसानी से जा सकते हैं। आपको बता दें कि निचले क्षेत्रों में चाहे जितनी भी भीषण गर्मी पड़ रही हो, वहीं इस मंदिर का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, और यहाँ आकर श्रद्धालु अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। जनता टीवी के लिए मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर।
हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य पर रोक लगाने से ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्दी निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। पांवटा साहिब के गीता भवन मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें आपको कि ये वारदात मुख्य बाजार के पास हुई। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में एसडीएम ने निरीक्षण किया और कांगड़ा के एसपी कुशाल शर्मा ने भी नवरात्र के मौके पर माता के दरबार में शीश नवाया, साथ ही प्रशासन के प्रबंध को भी पुख्ता बताया। मंडी में आयोजित मेले में लाव लश्कर समेत सुकेत देवता ने शिरकत की। 37 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर के देव कमरूनाथ 25 मार्च को सुंदरनगर पहुंचेंगे और इस दौरान देवस्थल में देव कमरूनाथ का विधिवत पूजन किया गया। बद्दी में शादी से मना करने पर युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की मई महीने में शादी होनी थी। मृतक के पिता ने लड़की के परिजनों पर आरोप लगाए, कहा कि बेटे ने दबाव में आकर खाई जहरीली दवाई। पांवटा साहिब में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। चोरी के मामले देखकर डीएसपी ने पांवटा के कबाड़ियों के साथ बैठक की और डीएसपी ने कबाड़ियों को चोरी का सामान न खरीदने और न बेचने के निर्देश दिए। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेलों का आगाज 14 मार्च से शुरू हो गया है। चैत्र मास मेलों के चलते श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। मनाली में स्वर्घाट के पास गंभीर सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी और एक ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी चालक घायल हुआ है। पुलिस ने घायल स्कूटी चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया। सोलन में विश्व टीवी दिवस के अवसर पर आईटीआई के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। स्वास्थ्य विभाग भी जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर और कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।